अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एकेडेमिया। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम ऐसे अल्फाज को डिस्कस करेंगे जिनके मायने तो बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन उनका सेंस या कॉन्टेक्स्ट जिसमें वो इस्तेमाल होते हैं बहुत डिफरेंट होता है। और ये अल्फाज कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो व्यूअर्स, आपको अगर इन अल्फाज के बारे में जानना है तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। पहला पेयर है हमारे पास एबिलिटी और कैपेसिटी। एबिलिटी के मायने होते हैं किसी काम को करने की महारत या काबिलियत, जबकि कैपेसिटी के मायने होते हैं किसी दूसरी चीज को अपने अंदर समाने की, जगह देने की सलाहियत। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। पहला है, इमरान खान हैज ऑलवेज शोकेस्ड रिमार्केबल एबिलिटीज इन एवरी वॉक ऑफ हिज लाइफ। कि इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में नुमाया काबिलियतें दिखाई हैं। दूसरी एग्जांपल है, शम्स हैज़ एन एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम्स। यानी शम्स में मैथ के मुश्किल सवालात हल करने की काबिलियत मौजूद है। कैपेसिटी की एग्जांपल्स देखते हैं। द टैंक हैज़ अ कैपेसिटी टू स्टोर 200 गैलन्स ऑफ वाटर। यानी टैंक के अंदर 200 गैलन पानी जमा करने की सलाहियत मौजूद है। दूसरी एग्जांपल है, द स्टेडियम हैड रीच्ड इट्स कैपेसिटी बिफोर द मैच वाज स्टार्टेड। मैच शुरू किए जाने से पहले ही स्टेडियम भर चुका था। सेकंड पेयर है हमारे पास प्रोहिबिट एंड इनहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है असूलन या कानूनी तौर पर किसी को किसी काम से रोकना या मना करना, जबकि इनहिबिट का मतलब होता है नेचुरली किसी काम से मना हो जाना या उसे मत करना। इसमें कानून का कोई अमल दखल नहीं होता, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्वॉल्व नहीं होते। अब पहले प्रोहिबिट की एग्जांपल देख लेते हैं। स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द हॉस्पिटल। के अस्पताल के अंदर सिगरेट नोशी सख्ती से मना है। सेकंड है, द कॉलेज प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ सेल फोन ड्यूरिंग क्लास। के कॉलेज ने क्लास के दौरान सेल फोन के इस्तेमाल को मना किया है। अब प्रोहिबिट के बाय इनहिबिट की एग्जांपल्स देख लेते हैं। Certain chemicals can inhibit the growth of bacteria in food. कुछ केमिकल्स खाने में बैक्टीरिया की नशोनुमा या पैदावार को रोक सकते हैं। अगली एग्जांपल है, fear of failure inhibited him from investing in business. नाकामी के डर ने उसे कारोबार में पैसा लगाने से रोका। थर्ड पेयर है डेस्टिनी और डेस्टिनेशन। डेस्टिनी के माने होते हैं मुकद्दर या तकदीर, यानी हमारी ज़िंदगी में होने वाले ऐसे वाक़यात जो हमें लगता है कि पहले से तयशुदा हैं। और डेस्टिनेशन के माने होते हैं मंजिल के, जो किसी सफ़र या किसी मकसद का आखिरी नुक्ता यानी एंड पॉइंट होता है। अब इन अल्फाज का एग्जाम्पल्स के ज़रिए यूसेज देखते हैं। डेस्टिनी की एग्जाम्पल है, वी कैन शेप आवर डेस्टिनी थ्रू आवर एक्शंस। हम अपनी तकदीर या किस्मत अपने आमाल से लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान नाउ डिपेंड्स अपॉन हाउ पब्लिक रिएक्ट टू क्रूअल्टी एंड इनजस्टिस। कि पाकिस्तान की तकदीर का इन्हिसार अब इस बात पर है कि यहाँ की अवाम जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ कैसा रद्द-ए-अमल देते हैं। डेस्टिनेशन की एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्वात इज़ वन ऑफ द मोस्ट अपीलिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन पाकिस्तान। के स्वात पाकिस्तान के दिलकश सियाही मकामात में से एक है। नेक्स्ट है, द कारवान इज हेडिंग टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन। के कारवान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। फोर्थ है हमारे पास एग्जॉस्टिव और एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिव के उर्दू में मुकम्मल या जामे जैसे मायने निकल सकते हैं, यानी कोई ऐसी बात या काम जो पूरी तरह मुकम्मल हो, उसमें कोई कसर ना छोड़ी गई हो। जबकि एग्जॉस्टिंग के मायने होते हैं जिस्मानी तौर पर या जहनी तौर पर थका देने वाले काम या थका देने वाली चीज़ को। बारी बारी दोनों के एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। एग्जॉस्टिव का पहला सेंटेंस है, टू एड्रेस फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान वी नीड टू मेक एन एग्जॉस्टिव एनालिसिस। कि पाकिस्तान के माशी मसाइल को हल करने के लिए हमें एक जामे तजज़िये की ज़रूरत है। और शी गेव एन एग्जॉस्टिव प्रेजेंटेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कि उसने आबो हवा की तब्दीली के ऊपर एक जामे मुकम्मल प्रेजेंटेशन दी। एग्जॉस्टिंग की पहली मिसाल है,
माई संडे वॉज क्वाइट एग्जॉस्टिंग एज आई हैड अ लॉट टू डू एट होम। मेरा इतवार का दिन बहुत ज़्यादा थका देने वाला था क्योंकि मुझे घर पर बहुत ज़्यादा काम करना था। अगली मिसाल है, आफ्टर अ लॉन्ग एग्जॉस्टिंग जर्नी वी फाइनली रीच्ड कराची। कि एक लंबे थका देने वाले सफ़र के बाद हम आखिरकार कराची पहुंच गए। और ये जुमला बरहक आप कह सकते हैं जब आप कहीं दूर से ट्रेन में कराची आ रहे हों। फिफ्थ पेयर है हमारे पास चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश का मतलब होता है बचगाना या बच्चों की तरफ कोई बेवकूफ़ाना बात, इसका सेंस नेगेटिव होता है। जबकि चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बच्चों की तरह मासूमाना, इसका पॉजिटिव सेंस होता है। एग्जाम्पल से आपको इनके मतलब ज़्यादा अच्छे समझ आएंगे। बी मैच्योर नाउ एंड अवॉइड चाइल्डिश बिहेवियर। बड़े हो जाओ अब और बच्चों की तरफ बर्ताव छोड़ दो। दूसरी एग्जाम्पल है, आई एम टायर्ड ऑफ योर चाइल्डिश कंप्लेंट्स। कि मैं तुम्हारी बच्चों वाली शिकायतों से तंग आ चुका हूँ। चाइल्ड लाइक की एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑल हिज लाइफ इमरान हैड चाइल्ड लाइक ट्रस्ट इन अदर पीपल। कि इमरान ने पूरी उम्र दूसरों पर बच्चों की तरह भरोसा किया है। दूसरी एग्जाम्पल है, आई लाइक अ चाइल्ड लाइक इनोसेंस ऑन हर फेस। मुझे उसके चेहरे पर बच्चों वाली मासूमियत पसंद है। सिक्स्थ है हमारे पास जुडिशियल एंड जुडिशियस। जुडिशियल के माने किसी अदालती कार्रवाई, अदालत के कामों या कानूनी कार्रवाई के मुतालिक किसी चीज़ के होते हैं। जबकि जुडिशियस के माने दानिशमंदाना तौर पर या अक्लमंदी से कोई फ़ैसला वगैरह लेने की सलाहियत के मुतालिक के होते हैं। पहले जुडिशियल के एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। द एलिज्ड इज सीकिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी। इसका मतलब है कि मुल्जिम एक आज़ादाना अदालती तफ्तीश का तलबगार है। नेक्स्ट, द सेशन जज हुमायूं दिलावर प्रूव टू बी अ स्टिग्मा ऑन जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। कि सेशन जज हुमायूं दिलावर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर एक बदनुमा धब्बा साबित हुआ है। अब जुडिशियस की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इट इज़ जुडिशियस टू सेव सम मनी फॉर रेनी डेज। मुश्किल दिनों के लिए पैसा बचा कर रखना अक्लमंदी है। अगली एग्जाम्पल है, तलहा मेड अ जुडिशियस इन्वेस्टमेंट दैट यील्डेड हाई रिटर्न्स। तलहा ने दानिशमंदानी के साथ पैसा लगाया या सरमायाकारी की जिससे अच्छा खासा मुनाफा हुआ। सेवेंथ है हमारे पास राइटफुल और राइटियस। राइटफुल के माने किसी चीज़ के कानूनी तौर पर या अखलाकी तौर पर जायज़ होने को कहते हैं। जबकि राइटियस के माने नेक, परहेजगार या अच्छे के होते हैं। बारी बारी इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। राइटफुल की पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, द लैंड वॉज रिटर्न टू इट्स राइटफुल ऑनर। कि ज़मीन उसके जायज़ मालिक को वापस कर दी गई। दूसरी एग्जाम्पल है, आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल दे गेन देयर राइटफुल फ्रीडम। बरसों की जदोजहद के बाद उन्होंने अपनी जायज़ आज़ादी हासिल कर ली। ये थी राइटफुल की एग्जाम्पल्स। अब राइटियस की एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही लिव्ड अ राइटियस लाइफ ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स। कि उसने हमेशा दूसरों की मदद करते हुए एक नेक जिंदगी गुजारी है। सेकंड एग्जाम्पल है, हिज राइटियस डीड्स एंड सेल्फलेसनेस गेन हिम इनर पीस। कि उसके अच्छे अमाल और उसकी बेगर्जी ने उसे अंदरूनी सुकून बख्शा। इसके बाद एट्थ में हमारे पास है हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल। लफ्ज़ हिस्टोरिक के मायने किसी चीज़ के तारीख़ी तौर पर अहम होने के होते हैं। जबकि हिस्टोरिकल के मायने किसी भी ऐसी बात या चीज़ के होते हैं जो तारीख़ का हिस्सा हो, आज से पहले हुई हो। ये पास्ट को ज़ाहिर करता है और इसमें कोई इम्पोर्टेंट होने के मायने नहीं होते, जबकि हिस्टोरिक में इम्पोर्टेंट होने के मायने होते हैं। अब पहले हिस्टोरिक की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, द लीडर मेड एन हिस्टोरिक डिसीजन फॉर हिज नेशन। कि लीडर ने अपनी कौम के लिए एक तारीख़ी फ़ैसला किया। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि लीडर ने अपनी कौम के लिए एक अहम फ़ैसला किया। नेक्स्ट है, इमरान खान डिलीवर्ड एन हिस्टोरिक स्पीच एट द यूएन। कि इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में एक तारीख़ी या आप कह सकते हैं कि अहम तकरीर की। अब हिस्टोरिकल के मायने देखते हैं, जैसे कि द बादशाही मस्जिद इज़ एन हिस्टोरिकल लैंडमार्क।
कि बादशाही मस्जिद एक तारीखी मकाम है या तारीखी जगह है। नेक्स्ट सेंटेंस है द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक इज अ ट्रेजिक हिस्टोरिकल इवेंट। इसके मायने हुए कि टाइटैनिक का डूबना एक अलमनाक तारीखी वाक़या है। इन दोनों जुमलों में हिस्टोरिकल का मतलब कोई इंपॉर्टेंट के मायनों में नहीं हो सकता, बस एक माजी में होने वाली बात की तरफ इशारा है। नाइन्थ पेयर में हमारे पास है एल्डर एंड ओल्डर। एल्डर के माने होते हैं आपके ख़ानदान में आपसे जो उम्र में बड़ा होता है या किसी मखसूस कबीले का जो बड़ा होता है उसको एल्डर कहते हैं। जबकि ओल्डर के जनरली माने उम्र में बड़े होने के होते हैं। इसमें ख़ानदान या फैमिली में से होने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट है मानूर इज़ एल्डर और हर सिबलिंग्स, के मानूर अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी है। दूसरी मिसाल है द किंग इनवाइटेड द एल्डर ऑफ ईच ट्राइब, के बादशाह ने हर कबीले के बड़े को दावत दी। ओल्डर की एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम 6 years older than my younger brother, के मैं अपने छोटे भाई से 6 साल बड़ा हूँ। सेकंड है द ओल्डर जनरेशन ऑफन रेमिनिसेस अबाउट देयर चाइल्डहुड, के बुजुर्ग लोग अमूमन अपने बचपन को याद करते रहते हैं। गाइस, लास्ट पेयर है हमारे पास एक्चुअली एंड लिटरली। व्यूअर्स, वर्ड एक्चुअली को हम कोई सच्चाई, हकीकत या किसी गलतफहमी को दूर करने यानी उसकी तस्हीह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि लिटरली को हम अपनी बात पे जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जैसे मैं बयान कर रहा हूँ या कह रहा हूँ, वाक़ियतन बात ऐसी ही है। बारी बारी दोनों की एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक्चुअली की पहली एग्जाम्पल है वहीद डिड नॉट फिल योर पेन, एक्चुअली ही फाउंड इट ऑन हिज डेस्क, कि वहीद ने आपका पेन चुराया नहीं, दरअसल ये उसे अपने डेस्क पर मिला था। सेकंड है आई थॉट ही वाज फ्रॉम लाहौर बट ही इज एक्चुअली फ्रॉम कराची, कि भाई मुझे तो लगा था कि वो लाहौर से है लेकिन दरअसल वो तो कराची से है। लिटरली की एग्जांपल्स लेते हैं। द रूम वाज सो कोल्ड दैट आई वाज लिटरली शिवरिंग, कि कमरा इतना ठंडा था कि मैं वाकई सर्दी से कांपने लग गया। सेकंड है द माउंटेन पीक वाज लिटरली टचिंग द क्लाउड्स, कि पहाड़ की चोटी वाकई बादलों को छू रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।